अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच अब फिर ठन गई है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद होने और हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक सरकार के साथ किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं होगी। कई किसान संगठनों के इस समूह ने एक बयान जारी कर यह आरोप भी लगाया कि सड़कों पर कीलें ठोकने, कटीले तार लगाने, आंतरिक सड़क मार्गों को बंद करने समेत अवरोधक बढ़ाया जाना, इंटरनेट सेवाओं को बंद करना और भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदर्शन करवाना सरकार, पुलिस और प्रशासन की ओर से नियोजित हमलों का हिस्सा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर बार बार इंटरनेट सेवाएं बंद करना और किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सूत्रों का कहना था कि ट्विटर ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच पर करीब 250 ऐसे अकाउंट्स पर रोक लगा दी थी जिनके जरिए किसान आंदोलन से संबंधित फर्जी और भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को विभिन्न राज्यों से समर्थन बढ़ने से बहुत डरी हुई है। दिल्ली की सीमाओं के निकट कई स्थानों पर किसान 2 महीनों से अधिक समय से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। किसान मोर्चा ने कहा, एसकेएम ने सोमवार को अपनी बैठक में फैसला किया कि किसान आंदोलन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की ओर से उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाना चाहिए। उसके मुताबिक सरकार की तरफ से औपचारिक बातचीत को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। बयान में कहा गया है कि सरकार की तरफ से औपचारिक बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसे में हम स्पष्ट करते हैं कि गैर कानूनी ढंग से पुलिस हिरासत में लिए गए किसानों की बिना शर्त रिहाई के बाद ही कोई बातचीत होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि कृषि कानूनों का क्रियान्वयन 18 महीनों के लिए स्थगित करने का सरकार का प्रस्ताव अब भी बरकरार है। किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के बयान पर कहा था कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। सरकार ने 22 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई आखिरी दौर की बातचीत में कानूनों का क्रियान्वयन 18 महीनों के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। किसान संगठन कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 122 आंदोलनकारियों की सूची जारी की है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उसने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी किसानों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। अब आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन बनने की कहानी। इसके लिए आपको लिए चलते हैं गाजीपुर, जहां आज शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा, 26 जनवरी के बाद जिस तरह से यहां तोड़फोड़ हुई और टिकैत तथा आंदोलन के दमन की कोशिश की गई, हमने महसूस किया कि किसानों के साथ खड़े रहना और पूरे महाराष्ट्र शिवसेना तथा उद्धव ठाकरे साहब की ओर से समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। शिवसेना से पहले शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी गाजीपुर का दौरा किया था। शुरू में किसान संगठनों ने कहा था कि उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन हाल ही में उन्होंने खुले मन से नेताओं का स्वागत करना शुरू कर दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन स्थलों पर पुलिस द्वारा अवरोधक लगाने और मार्गों को बंद करने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट पर शायराना अंदाज में कहा, सियासत तू है कमाल, उठा के रास्ते में दीवार, बिछाकर कटीले तार, कहती है आग करें बात। बहरहाल माना जा रहा है कि सरकार की ओर से जो दिल्ली की सीमाओं पर तमाम तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं वह 6 जनवरी के चक्का जाम को विफल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को, ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने ताली लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने की तय, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन।
वर्षा कम पर खत्म नहीं होना, बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना, इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी, ये पता चल गया। कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता।